सुप्रभात। आज हम पाठ 10 पढ़ेंगे। 10वां पाठ सुभाषित रत्नानि। सुभाषितम् इत्य अनेन पदेन तु भवन्तः सर्वे परिचिताः एव स्युः। सुभाषितम् अमृतवचनं नीतिवाक्यं सूक्ति इत्यादयः सर्वे अपि पर्याय शब्दाः सन्ति। तद्वाक्यं वाक्यांशोऽपि वा सुभाषितम् इत्युच्यते। यत् श्रुत्वा मनः तोषः सुखानुभूतिश्च जायते। यत् अन्येषां मनः क्लेशाय न भवेत्। यस्य प्रयोगः अपरेषाम् अनादराय स्यात्। यत् सत्पूतं हितावहं च भवेत्। यत्र नैतिकता बुद्धिमता विवेकशीलता च स्यात्। सुभाषित तस्य लक्षणं क्वचित् एव कृतमस्ति। वचनं सारभूतं यत् यत् सुभाषितम् उच्यते। अस्माकं जीवने सुभाषितानां कियत् महत्त्वं वर्तते इत्यस्मिन् विषये अपि कतिपयानि सुभाषितानि एव मिलन्ति। सुभाषितम् इत्येन पदेन तु भवन्तः सर्वे परिचिताः एव स्युः। सुभाषित इस पद से इत्य अनेन पदेन इस पद से तो भवन्तः सर्वे आप सभी परिचिताः एव स्युः, परिचित ही होंगे। सुभाषितम् अमृतवचनं सुभाषितम् अमृतवचनं नीतिवाक्यं सूक्ति इत्यादयः सर्वे अपि पर्याय शब्दाः सन्ति। सुभाषितम् अमृतवचनं नीतिवाक्यं सूक्ति आदि सभी पर्याय शब्द हैं। यानी ये इनके पर्याय शब्द हैं। सुभाषित अमृतवचन नीतिवाक्य सूक्ति इत्यादि ये सभी पर्याय शब्द हैं। तद वाक्यम वाक्यांशोऽपि वा। तद वाक्यम वह वाक्य या वाक्य अथवा वाक्यांश भी सुभाषितम उच्यते, सुभाषित कहा गया है। यत् श्रुत्वा जिसको सुनकर मनः तोषः मन की संतुष्टि हो, मन को संतोष हो, सुखानुभूतिश्च जायते सुख का अनुभव हो। यत् अन्येषां मनः क्लेशाय न भवेत्। यत् की अन्येषां दूसरों को मन, दूसरे के मन को दुख न हो, क्लेशाय न भवेत्, क्लेश न हो। यस्य प्रयोगः अपरेषाम् अनादराय न स्यात्। जिसके प्रयोग से दूसरों के का अनादर न हो। यत् सत्यपूतं हितावहं च भवेत्। जिसके प्रयोग से यत् की सत्यम सत्य पवित्र और हितकर हो, जो सत्य और हितकर हो, पवित्र और हितकर हो। यत्र नैतिकता बुद्धिमत्ता, जहाँ नैतिकता बुद्धिमत्ता विवेकशीलता हो। यत्र नैतिकता, जहाँ नैतिकता बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता हो। सुभाषितस्य लक्षणं क्वचित् एव कृतमस्ति। सुभाषित का सुंदर वचनों का लक्षण किसी ने इस प्रकार से किया है। वचनम सारभूतम यत् यत् सुभाषितम उच्यते। जो वचन सारभूत होता है, यत् यत् वचनम सारभूतम यत् तत् सुभाषितम उच्यते। जो वचन सारभूत होता है उसे वह सुभाषित कहलाता है। तत् सुभाषितम उच्यते, वह सुभाषित कहलाता है। अस्माकं जीवने, हमारे जीवन में सुभाषितानां
कियत महत्व वर्तते, हमारे जीवन में सुभाषित का कितना महत्व है। इत्यस्मिन् विषये, इस विषय में कतिपयानि सुभाषितानि एव मिलन्ति, कुछ सुभाषित, कतिपयानि कुछ सुभाषित मिलते हैं। संसार कटवृक्षस्य द्वे फले अमृतोपमे, अमृतम उपमे, सुभाषित रसास्वादः संगति सुजने जने। संसार में, इस संसार रूपी कटु वृक्ष में अमृत के समान दो फल हैं। अमृत के समान दो फल कैसे हैं? ये इस प्रकार से है कि सुभाषित रसास्वादः संगति सुजने जने, सुभाषितों का रसास्वादन और सज्जनों की संगति, यह संसार के कटवृक्ष के दो फल के समान है। सुभाषित रसास्वादः सज्जनैः सह संगति सेवा विवेकी भूपस्य दुख निर्मूल त्रयम्। सुभाषित रसास्वादः सज्जनैः संगति, सुभाषितों का रसास्वादन और सज्जनों की संगति। सुभाषित का ये जो सुभाषित वाक्य है, सुभाषित ये रत्न है, ये इनका और सज्जनों की संगति। और तीसरी चीज क्या है? विवेकी भूपस्य सेवा, विवेकी राजा की सेवा। ये तीनों दुख को निर्मूल करते हैं। ये दुख निर्मूलम त्रयम, त्रयम दुख निर्मूलम, तीनों दुख को निर्मूल करने वाले हैं, अर्थात दुख को जड़ से उखाड़ कर फेंक देने वाले हैं। ये सुभाषितों का रसास्वाद, सज्जनों की संगति और विवेकी राजा की सेवा करना, ये तीनों दुख को नष्ट करने वाले हैं। सुभाषितेन गीतेन बालकानां च लीलेय मनो न भिद्यते यस्य सा वै मुक्तो अथवा पशु। सुभाषितेन, सुभाषित गीतेन, सुभाषित गीतों च बालकानां लीलेय, और बालकों की लीला, यो मनो न भिद्यते, यस्य मनो न भिद्यते, ये दोनों चीजें जिसके मन को नहीं भेदती हैं, अर्थात जिसके मन को आकर्षित नहीं कर लेती है, स वही मुक्तो अथवा पशु, या तो वह विरक्त है, यदि वह विरक्त है, अथवा पशु है। जिसके मन को सुभाषित गीत और बालकों की लीला आकर्षित न करे, वह, जिसके मन को यह भेद न दे, आकर्षित न करे, वह या तो विरक्त है या अथवा पशु है, ऐसा कहा गया है। अभेद्यादपि कांचनम बालादपि सुभाषितम, अभेद्य कांचनम अभेद्यादपि, अमेध्या अमेध्यादपि, अमेध्य गंदगी से भी, कांचनम सोना, बालादपि सुभाषितम, और बालकों से सुंदर वचन, बालकों से सुंदर वचन को ग्रहण कर ले। अभेद्यादपि कांचनम यानी गंदगी से भी सोना को ग्रहण कर लेना चाहिए, और बालादपि सुभाषितम, और बालक से सुंदर वचन ग्रहण कर लेने चाहिए। अर्थात यदि कोई बालक भी सुंदर सुभाषित वचन बोलता है या सुंदर वचन उससे है, तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, और सोना यदि गंदगी में भी पड़ा हो तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। सुभाषित प्रशंसात्मकानां येषां चतुर्णां पद्यानां अयमेव सारः यत्। सुभाषित प्रशंसात्मक ये चार पद्य अयमेव सारः यत्, इनका सार भी यही है। अस्मिन् संसारे सुभाषित रसास्वादनम खलु अमृत रसास्वादनम अमृतास्वादनम समम। अस्मिन् असारे संसारे, इस सार रहित संसार में सुभाषित रसास्वादनम, सुभाषितों का रसास्वादन,
निश्चित रूप से अमृत के रसास्वादन के समान है। जिस प्रकार से हम अमृत का रसास्वादन करते हैं, अर्थात जो अच्छी वस्तुएं हैं उनका रसास्वादन करते हैं, उसी प्रकार से इन सुभाषितों का भी रसास्वादन है। सुभाषित स्वादनम दुख निवारणम, सुभाषितों का रसास्वादन दुख को नष्ट करने वाला है, दुखों का निवारण करने वाला है। सुभाषितम ही मनसः द्रवी भावस्य कारणम, सुभाषितो मनसः द्रवी भावस्य कारणम, सुभाषित मन के द्रवित होने के भाव का कारण है। द्रवी भावस्य कारणम, मन के भाव के द्रवित होने के भाव का कारण है। सुभाषितम तो बालकादपि लभ्यते चेत स्वीकरणीयम, सुभाषितम सुभाषितों को तो बालकादपि बालकों से भी ग्रहण कर लेना चाहिए। अतो ही पाठे अस्मिन् भवताम रसास्वादनाय, इसलिए अस्मिन् पाठे, इस पाठ में भवताम आपके रसास्वादनाय, रसास्वादन के लिए, ज्ञानार्जनाय, ज्ञानार्जन के लिए, गुणार्जनाय, और गुणार्जन के लिए, कानिचन प्रसिद्धानि ज्ञात मूलानि, कुछ प्रसिद्ध ज्ञात और अज्ञात सुभाषितानि इतस्ततः समाकृष्य, इधर उधर से समाकृष्य इकट्ठे कर लिख्यन्ते, लिखे जा रहे हैं। इस पाठ में अब भवतः रसास्वादनाय, आपके रसास्वादन के लिए, ज्ञानार्जनाय और ज्ञानार्जन के लिए, गुणार्जनाय, गुण प्राप्त करने के लिए कानिचिन प्रसिद्धानि ज्ञात मूलानि, कुछ प्रसिद्ध ज्ञात और अज्ञात सुभाषितों को इधर उधर से चुनकर लिखा गया है। वाणी माधुरी, वाणी की मधुरता, सद्गुण की महिमा, पात्र अपात्र विवेक, पात्र और अपात्र की विवेकता, खल सज्जनानाम विवेका, दुष्ट और सज्जन व्यक्ति की पहचान, विद्यार्जन, धनार्जन, धर्मार्जन, विद्यार्जन विद्या प्राप्त करना, धनार्जन धन प्राप्त करना, और धर्म के अर्जन के प्रकार, मैत्री मित्रता के विषय में, दानशीलता, अहिंसा वृत्ति, आतिताइनों के प्रतिनीति, संघ वृत्ति इति एवं विविध विषयम, इस प्रकार अनेक विषयों को से संबंधित सुभाषितानि, सुभाषितों को अत्र चितानि, यहाँ चुने गए हैं, सुभाषितों का यहाँ चयन किया गया है, जो इस प्रकार से हैं। तो पहला है यहाँ पर पृथिव्या त्रीण रत्नानि जल अन्नम सुभाषितम मूढ़य पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। पृथिव्या, यहाँ पर पहला है पृथिव्या त्रीण रत्नानि जल अन्नम सुभाषितम, पृथ्वी पर 3 रत्न है। पहले इनका वाचन करते हैं। पृथिव्या त्रीण रत्नानि जल अन्नम सुभाषितम मूढ़य पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। दूसरा है प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। गुणैः गौरवम् आयाति न उच्चैः आसनमास्थितः प्रसाद शिखरस्थो अपि काको न गरुडायते। पात्र विवेकोस्ति धेनुः पन्नगयो इव तृणत् संजायते क्षीरं क्षीरात् संजायते विषम। यथा खनित्रेण नरो वार्ध अधिगच्छति तथा गुरुतां विद्यां सुरसु अधिगच्छति।
अजरा अमरावत प्राज्ञो विद्या अर्थम च चिंतयेत् गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत् विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेषां परिपीडनाय कलस्य साधोर विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। पृथिव्या त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। कौन से हैं? जल, अन्न और सुभाषित, सुंदर वचन। ये 3 रत्न हैं। मूढ़ई है पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्खों के द्वारा, मूढ़ई है मूर्खों के द्वारा पाषाण खंडई पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा प्रदान की गई है। अगला है, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा प्रदान की गई है। दूसरा है, प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ते जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने कादरितता। यहाँ पर ये मधुर वाणी के महत्व के बारे में बताया गया है। तो प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ते जन्तवः, प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति। प्रियवाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तुष्ट होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, तो उस तरह अर्थात मीठी वाणी बोलने में, मीठी वाणी का प्रयोग करने में कादरित्रता, कैसी कंजूसी। वचने कादरित्रता, तो मीठी वाणी बोलने में, मीठे वचनों को का प्रयोग करने में कैसी कंजूसी। अगला श्लोक है, गुणों के बारे में इसमें बताया गया है कि गुण ही हमें ऊपर ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। ऊंचे आसन पर बैठने से ऊंचाई को व्यक्ति नहीं प्राप्त करता है। गुणई है गौरवम याति न उच्चैः आसनम अस्थितः प्रसाद शिखरो अपि शिखरस्थोपि काको न गरुड़ायते। गुणैः गौरवम आयाति, गुण से ही गौरव आता है, गुण से ही गरिमा बढ़ती है। न उच्चैः आसनम अस्थितः, ऊंचे आसन पर बैठने से गौरव प्राप्त नहीं होता है। किस प्रकार से नहीं प्राप्त होता है कि प्रसाद शिखरस्थो अपि काको न गरुड़ायते। प्रसाद यानी महल के शिखर पर बैठने से भी कौवा गरुड़ के स्थान को प्राप्त नहीं करता है। उसी प्रकार से गुणहीन व्यक्ति गौरव को प्राप्त नहीं करता। यानी गुणहीन, गुणों से युक्त व्यक्ति ही गौरव को प्राप्त करता है। ऊंचे पद पर बैठने से वह गौरव को प्राप्त नहीं करता है। पात्रा पात्र अभी अगले वाले श्लोक में है कि पात्र और अपात्र के बारे में बताया गया है कि पात्रा पात्र विवेकोस्ति धेनु पन्नगयोः इव त्रिणात् संजायते क्षीरम क्षीरात् संजायते विषम। पात्रा पात्र, पात्र और अपात्र का के बारे में बताया गया है कि धेनु पन्नगयोः, पात्र के पास यदि कोई चीज जाती है तो वह गुण में परिवर्तित होती है और अपात्र के पास जाकर के दुर्गुण में परिवर्तित हो जाती है। किस तरह से कि जैसे धेनु पन्नगयो ही, गाय और पन्नग माने होता है सर्प। त्रिणात् संजायते क्षीरम, तृण से गाय तृणों को, घास को खाती है तो वह तृण जो है दूध में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन क्षीरात् संजायते विषम, और जब सांप दूध को पीता है तो वह विष में परिवर्तित हो जाता है।
इस प्रकार से पात्र और अपात्र, पात्र के पास जाकर के वही गुण में परिवर्तित हो जाते हैं, और अपात्र के पास अर्थात जो उसके योग्य नहीं है उनके पास पहुंचती है वही वस्तु, तो वह दुर्गुण में बदल जाती है। तो आज यही तक, आगे कल पढ़ेंगे।